महानगर कोलकाता में जबरदस्त बारिश और जल जमाव के बाद हर इलाके में लोग परेशान हैं और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल से गुजर रही है। इसी कड़ी में कोलकाता के वार्ड नंबर 60 में पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन समिति और सीपीआईएम की ओर से लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया। इस दौरान वार्ड नंबर 60 के एक्स काउंसिलर और सीपीआईएम कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के मेंबर और सेक्रेटरी मंजर अहसन ने लोगों के घर घर जाकर खाने पीने की चीजें डिस्ट्रीब्यूट किए। इस दौरान लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो मुसीबत की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़े नजर आए। इस दौरान उनके साथ बालीगंज वन एरिया कमेटी के मेंबर्स, वार्ड 60 सीपीआईएम के कन्वेनर सज्जाद अली, एसीएम रियाज अहमद, एसीएम महबूब आलम और सीपीआईएम के कई मेंबर्स इस नेक काम में शामिल थे। इस मौके पर मंजर अहसन ने कहा कि इतनी बड़ी मुसीबत की घड़ी में इलाके के काउंसिलर मोहल्ले में नजर नहीं आ रहे हैं। इलाके में गंदगी फैली हुई है जिससे बीमारी का खतरा बना हुआ है। गंदे पानी को निकालने के लिए इलाके के नौजवान ही मेहनत कर रहे हैं और साफ सफाई में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल के लोग सिर्फ बिल्डिंग बनाकर पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन जब आवाम के पास आने की जरूरत थी तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम सीपीआईएम के लोग ही आज आवाम के साथ खड़े हैं। इलाके में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, कहीं पर भी ब्लीचिंग पाउडर तक नहीं छिड़का गया है। हमारी मांग है कि केएमसी की ओर से जल्द पूरे कोलकाता शहर में और हर एक मोहल्ले में गली गली जाकर ब्लीचिंग पाउडर और सफाई अभियान चलाया जाए और ममता सरकार इस तबाही में मरने वालों को मुआवजा दे। बताते चले कि कॉमरेड मंजर अहसन गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार हर घर में जाकर मदद पहुंचा रहे हैं और उनके जरिए कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा गया है। उनके घर में पानी भर जाने के बावजूद वो दूसरों की मदद करते नजर आए और बच्चों को खाने पीने की चीजें बांटते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि नौजवान गुस्से में हैं कि आखिर तृणमूल के कोई नुमाइंदे सड़क पर लोगों के पास क्यों नहीं दिख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। परसों रात जो है करीब लगभग 1:30 बजे से शुरू हुआ था बारिश, लगातार बारिश हुआ और कल पूरा जो है घर डूबा हुआ था। हम लोग हर घर में गए, वहाँ पे जहाँ तक कोशिश किया। हम लोग गुलपाड़ा एरिया में बस्ती अंचल है, वहाँ पे जो है देखा कि पूरा घर जो है पूरा बर्बाद हो गया। मतलब पूरा जो है जो कपड़ा का है, वो अलमारी है, ये है, तमाम चीज़ जो है वो बहुत नुकसान हुआ। तो इसका कारण क्या है कि सफाई यहाँ पे इलाके में जो सफाई पहले लेफ्ट फ्रंट के दौर में होता था, हम लोग के वक्त में होता था क्या कि बरसात से पहले प्लानिंग होता था। हर ड्रेनेज, बड़ा बड़ा ड्रेनेज में जेट मशीन आता था और जेट मशीन के जरिए हम लोग वो जो ड्रेनेज है निकलता था। फ्रंट जाने के बाद इन लोग खाली जो है बिल्डिंग काउंसिलर का नजर जो है इलाका में यही हालत है, पूरे मगरिब में लगे हुए हैं। हम लोग बोलना चाहते हैं आवाम को कि आपने लेफ्ट फ्रंट का दौर देखा है और ये अभी का जो है तृणमूल कांग्रेस का जो ये दौर देखा है, तृणमूल की हुकूमत है यहाँ पर कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। हम लोग का जब बोर्ड था तो उस वक्त विकास रंजन भट्टाचार्य मेयर थे, मैं काउंसलर था 2005 से 10। मैंने वो गोल्डन पीरियड था, हमारे वार्ड में काम नहीं होता था। तो उसके बाद सीट लेडीज हो गया, लेडीज होने के बाद अपने कब्जे में किया। बात ऐसा है कि उसके बाद भी हम लोगों का सेंक्शन किया हुआ था, रास्ता, लाइट, टॉयलेट, पार्क, वो फंड से जो है बहुत काम चला। अभी आप लोगों की तरफ से क्या मदद का काम किया जा रहा है? ये मदद का काम जो है हम लोग जब भी सैलाब आता है या कोई भी मुसीबत आता है तो हमारे सीपीआईएम के लोग, बस्ती फेडरेशन, पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन समिति, महिला समिति, DYFI, हम लोग जो है उतरकर जो है काम करते हैं, उन लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सकता है। बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया है कि कल का दिन इतना ज़बरदस्त बारिश हुआ, मैंने इलाके में कोई भी काउंसलर नज़र नहीं आए, काउंसलर के कोई भी लोग नज़र नहीं आए। घर के उन लोगों को, इलाके के लोगों को मदद करना चाहिए था। हजारों अरबों रुपये का काउंसलर इलाका में है, मुख्तसर तौर पर जो भी तकसीम किया, आज भी हम लोग वहाँ देंगे, जो भी हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे। ये जो बोर्ड है, हम लोग आवाम को बोलना चाहते हैं, आप लोग आँख खोलिए, देखिए कौन आपका है, कौन जो है आपका जो है आप लोगों को लूट रहा है। अगर प्रॉपर तौर पर काम होता साफ सफाई का तो 4 से 5 घंटे में पानी निकल जाता। 10 लोगों की मौत हुई, कल मैंने कहा 8 लोग जो मारे गए, जिसमें एक महिला थी वो जख्मी हुई है। आज एक फाइनल रिपोर्ट आया 10, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। इसका जिम्मेदार जो है
ये कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पूरा जिम्मेदार है। कोई काम निकम्मा हो गया, कोई काम नहीं करता है। तो ये साफ सफाई का काम नहीं हो रहा। जाके देख लीजिए, अभी हम लोग जाएंगे, अब देख लीजिए किस तरह से गंदगी। अब तक तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और साफ सफाई का काम जो है जंगी पैमाने में होना चाहिए था। अगर हम लोग काउंसलर रहते तो उसका नक्शा पलट देते, लेकिन यहाँ कोई पूछने नहीं आया है। लोग इलाके के लोग ड्रेन खोल रहे हैं, बखारी मार रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ये कौन सा दौर है? तो हम लोग जो है यहाँ पर इलाके में जा रहे हैं, CPIM की जानिब से पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन, DYFI महिला समिति, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग जो है पूरे कलकत्ता, पूरे जहाँ पर भी हो रहा है, हमारे जो है कारकुन पहुँच रहे हैं, रेड वॉलंटियर अपने अपनी जगह पर जा रहे हैं। तो उसके अलावा जो है हम कहेंगे कि हुकूमत से कि जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा देना होगा, उनको नौकरी देना होगा, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को देना होगा। और CSC गोइंका जो है उस लूट रहा है आवाम को। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, और उनका बिजली का बिल इतना बढ़कर आ रहा है कि तृणमूल की जानिब से जो है कोई प्रोटेस्ट नहीं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट के दौर में हम लोग सब्सिडी देते थे, रियायत देते थे, लेकिन अभी बिल पहले 200 का आता था, उसका बिल 600 700 का आ रहा है। कुछ नहीं बोल रहा। अगर नहीं वो करेगा तो पैसा लाइन कट जाएगा। उसी तरह से किसी का 2000 आ रहा था तो 5000 आ रहा, 4000। मैंने ये लूट रहा है गोइंका, क्योंकि गोइंका ने जो पैसा दिया था तृणमूल कांग्रेस को इलेक्शन के वक्त में, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में जो देखा गया है कि करोड़ों करोड़ रुपये उसको दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, वो वसूल रहा है पब्लिक से। तो आज जो है हम लोग यहाँ पर मुख्तसर तौर पर खाना वगैरह जो है तकसीम कर रहे हैं। और हम लोग तमाम कलकत्ता के काउंसलर हो या लीडर हो, MP है, MLA है, तृणमूल को उनसे गुजारिश कर रहे हैं, आइए इलाके में काम कीजिए। इन लोगों ने आपको वोट दिया है, उनके दुख दर्द में आप शामिल हो। बर्बाद हो गए, पूरा घर का घर जो ये हो गया, बच्चे भूखे पड़े हैं। आइए इलाके में काम कीजिए। काम तो यहाँ सब CPIM कर रहे हैं। नौजवान के अंदर गुस्सा है कि यहाँ इलाका में खाली जो है बिल्डिंग बन रहा है, प्रमोटरी हो रहा है, कॉल सेंटर का रुपया जो है खाया जा रहा है, ये सब चल रहा है। तो ये जो है हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि कौन सही है, कौन गलत है। सही लोगों का इंतखाब कीजिए, सही लोगों को लाइए। औरतों के इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ हो, नौजवान के हाथ में नौकरी हो। हम लोग जो है बस्ती में जो रहते हैं, बस्ती में पीने का पानी हो, साफ पानी हो, सफाई का इंतज़ाम हो, हम लोग यही चाहते हैं।